नानावटी कमीशन ने आपको क्लीन चिट दे दिया, लेकिन ये जो क्लीन चिट है ये आपके जो मित्र हैं ऑपोजिशन में उनके गले नहीं उतर रही और वो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट जो है बाय मोदी फॉर मोदी है। पहली बात यह है कि जो लोग बिना जानकारी के लिए बिना कभी गुजरात में एक बार भी नहीं आए थे, दंगों के समय में गुजरात किस पीड़ा से गुजर रहा है देखा तक नहीं था, लेकिन जिसको इस प्रकार के व्यवसाय से आजीविका चलती है वो पहले दिन से ही ये दुकान खोल करके बैठे हैं। आपका इशारा एनजीओ की तरफ है? मैं उन व्यक्तियों की चर्चा कर रहा हूं और नाम देने की मुझे जरूरत नहीं है जिन्होंने अपना एक व्यवसाय बना लिया था कि इस बहाने अपनी रोजी रोटी कमाना। अब उनके लिए ये चीज पहचाना मुश्किल है क्योंकि जितना भी इतना झूठ फैलाया हो उनके लिए संभव नहीं है और वे लोग ये करेंगे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर 2002 में ही बिना कोई जानकारियों के पहले ही दिन पोजीशन ले ली है तो वो जानकारियों के ऊपर भरोसा करेगा। नंबर 1। नंबर 2, नानावटी कमीशन है क्या ये हमको समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। ये नानावटी कमीशन की अपॉइंटमेंट कैसे हुई है? जब 2002 की घटनाएं घटी तो गुजरात सरकार ने एक न्यायिक जांच के लिए संविधान के तहत आयोग बनाने का निर्णय किया और होनी भी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और सरकार को यह अधिकार होता है कि वो अपनी मनमर्जी का कोई भी जज अपॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। और ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि जुडिशरी को, कमीशन को मोदी सरकार ने खुद ने कहा कि आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नरेंद्र मोदी ने भी कोई गुनाह किया हो, गलती की हो या उसके मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने की हो तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने खुद ने, मेरी सरकार ने रिजोल्यूशन करके दिया हुआ है। और तीसरी बात है, इस कमीशन के सामने कांग्रेस पार्टी पेश हुई है, ये सारे एनजीओ पेश हुए हैं, ये सारे इंडिविजुअली जो अपने अवार्ड लेने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं वो भी पेश हुए हैं, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स उसमें पेश हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि भाई हमको शिकायत करने का मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं है, सब है। यही वो पूछ रहे हैं, फिर भी आपने कैसे मैनेज कर लिया? पहली बात है, मैनेज करने से नहीं होता है। और अगर हम हमारे देश की न्याय व्यवस्था को इस प्रकार से मजाक उड़ा करके 6 साल पहले से जो झूठ चलाया है उस झूठ को सच करने के लिए पूरी न्याय व्यवस्था को ही हम कटघरे में खड़ा कर देंगे तो फिर देश में हमको कोई माफ नहीं करेगा, संविधान भी हमको माफ नहीं करेगा। और जो लोग मोदी को सजा कराना चाहते हैं, अभी तो कमीशन का काम चालू है, उन्होंने और जोर लगाना चाहिए, अभी तो रिपोर्ट बाकी है। तो एक प्रकार से मोदी को बदनाम करने वाली ताकतों के लिए अवसर मिला है कि भाई मौका है, चलो नानावटी कमीशन का जो असली पार्ट आने वाला है उस समय तो अभी से मैनेज करे, कुछ कोशिश करे, उनको अवसर दे रहा हूं मैं। और इसलिए इन्होंने हताश होने की जरूरत नहीं है जो मोदी को समाप्त करने देखना चाहते हैं। पिक्चर अभी बाकी है। मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं भगवान उनको बहुत बड़ी ताकत दे और जितना ईश्वर ने उनको ताकत दी है पूरी आजमा ले, क्योंकि सच को कभी आंच नहीं आती भैया, और मैं सच के भरोसे जीता हूं, पहले दिन से जी रहा हूं। जब ये क्लीन चिट आपको मिला, आपके लिए कोई इमोशनल मोमेंट था? क्योंकि पीछे 5-6 साल में, 7 साल में आपके ऊपर जो आरोप लगे, और ये आरोप सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई टिप्पणियां की इस बार। आपको याद होगा जब ये पूरी रिपोर्ट आई, जस्टिस JS वर्मा, उन्होंने कहा आई एम शॉक्ड, उन्होंने ऐसा कहा। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था, राजधर्म वाली बात, वो बयान दे दिया था। यानी एक पूरा माहौल बना था आपके खिलाफ, और जिसको जब मौका मिला उसने आरोप भी लगाए। आपके लिए एक ऐसा क्षण था जब आप थोड़े इमोशनल हुए हों? कि मैं पहले दिन से सत्य के भरोसे चला हूं, और जब मुझे सत्य पे विश्वास हो, मुझे ईमानदारी पे भरोसा हो, तो मैं पहले भी डिस्टर्ब नहीं हुआ था, तो आज मुझे उछलने की जरूरत क्या है? ये वो विषय है जिसको लेकर अमेरिका ने आपको वीजा देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने वीजा दिया नहीं दिया, पहली बात है कि 2005 में उन्होंने ये निर्णय किया। अभी तो मैंने वीजा मांगा नहीं है, तब भी वो बयानबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हिंदुस्तान में एक टोली की मेरे कारण रोजी रोटी चल रही है, शायद मुझे लग रहा है
कि अमेरिका में भी एक छोटी टोली है जिनकी रोजी रोटी कारण भी मैं बना हूं, तो मेरे लिए आनंद का विषय है। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप इस क्लीन चिट के बाद जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए थे? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि वो अपने रास्ते पर सत्य को समझे, सत्य खोजे। मैं उनको क्या सलाह दूंगा? एक चीज लेकिन कभी समझ में नहीं आती कि जो टिप्पणियां हुई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने की हो, एनएचआरसी ने की हो, बड़े बड़े नेताओं ने की हो, इतने सारे सब लोग जो कि अथॉरिटीज भी हैं, इंडिविजुअल नेता भी हैं, सब लोग मिसगाइडेड कैसे हो गए? क्या ये दुष्प्रचार? मैंने किसी को अभी तक मैं मिसगाइड कहता हूं, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक कोई आरोप मेरे पर अभी नहीं लगा। और देखिए, ये सारी चीजों में थोड़ी सी भी सच्चाई होती, यानी मानो 100 गालियां पड़ी, 100 आरोप लगे, 100 में से एक सच होता, एक, तो दिल्ली में 4.5 साल से जो सरकार बैठी है, वो सरकार तो मुझे प्रेम करने वाली सरकार नहीं है। उनके पास सारी सत्ताएं हैं, सारी शक्तियां हैं। क्या मुझको फांसी पे नहीं लटका देते क्या?